एतराज़ है वफाकी हुकूमत से कि आपने पाक PWD ख़त्म किया ये कह के कि ये इदारा किसी काम का नहीं है। आपने मज़दूर को, मेहनत कश को बेरोज़गार कर दिया पाक PWD से निकाल के, और आपने वही काम अब पाक PWD वाला PIDCL के ज़रिए कर रहे हैं। तो मैं तो आज फिर कहता हूँ, आज भी कल एक लेटर लिखा है वफाकी हुकूमत के प्लानिंग कमीशन ने कि कराची की 15 अरब की कोई स्कीमें जो हमने वज़ीर आज़म से 2022 में अप्रूव कराई थी, उसके लिए वो कह रहे हैं वो एग्जीक्यूशन KMC नहीं करेगी, वो एग्जीक्यूशन जो है ना PIDCL करेगी। खुदारा MQM वालों से मैं कहता हूँ, ये आधा तीतर आधा बटेर ना करे। ये शहर आपका है, ये शहर मेरा है, ये शहर हम सबका है। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट ये है कि मेयर एम्पावर्ड होना चाहिए, KMC एम्पावर्ड होनी चाहिए, तो क्या जब आपका मेयर होगा तब होगी वो एम्पावर्ड? वो अली खुर्शीदी साहब कह रहे थे ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए असेंबली में, कहते हैं ना यार अपने मेयर को पावर दे दो, वज़ीर आला को कहते हैं ना। तो मैं तो गिनवा सकता हूँ शहर में कितने काम वज़ीर आला की मदद से हो रहे हैं, सिंध हुकूमत की मदद से हो रहे हैं। ज़रा ये जो PIDCL के ज़रिए शहर में चाइना कटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं ना, ये चीज़ सॉरी नहीं होगी। अच्छा, आप मुझे पुराना जानते हैं, मेरा दिल बड़ा कुशादा है। अगर कोई शख्स एक्सियन को अपने ऑफिस में बुलाएगा ना, सियासी ऑफिस में, एक्सियन सियासी बंदा नहीं है। एक्सियन मेरे पास मेरे सरकारी दफ्तर में आता है, चीफ इंजीनियर जो है ना मेरे सरकारी दफ्तर में आता है। अपने घर बुलाओगे, सियासी दफ्तर बुलाओगे ना, तो ये चीज़ तो अप्रोप्रिएट नहीं है। जब मेरे महकमे का बंदा मेरे घर नहीं आता तो आपके घर क्यों है भाई? हाँ, मैं इस पे गिला करता हूँ, मैं इस बात पे भी गिला करता हूँ कि काम स्टार्ट हो और कोई शख्स पुरानी जो सियासी वाबस्तगी है उसको प्रायोरिटाइज़ करे और शहर के हक़ को प्रायोरिटाइज़ नहीं करे, मैं इस पे गिला करता हूँ। अदरवाइज़ मुझे कोई एतराज़ नहीं है कि अगर काम हो रहा हो अली खुर्शीदी साहब खड़े हो जाए वहाँ पे आके, मुस्तफ़ा कमाल साहब आके खड़े हो जाएँ, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब आके खड़े हो जाएँ। मैं तो ऑफ़र कर रहा हूँ गवर्नर साहब इंशाअल्लाह जो 100 अरब लेके आ रहे हैं ना, मैं और गवर्नर साहब साथ खड़े हो जाएंगे उसमें। और KPT, पोर्ट कासिम, रेलवेज़ को ट्रांसफ़र करा रहे हैं मुझे, तो इंशाल्लाह पहली मीटिंग जो चेयर करूँगा ना उसको, तो गवर्नर साहब को साथ बिठाऊँगा। करके तो दिखाओ ना काम, बातें करने से मामला हल नहीं होते, काम करके दिखाओ यार। जी साजिद भाई। वेरी गुड क्वेश्चन। शर्जील इनाम मेमन ने मुझे कहा नहीं ना कि मेरे पास आ जाओ, मैं पैसे भी दे दूंगा, इख्तियारात भी दे दूंगा, लिख दो। ये किसने कहा था? अंग्रेज़ी में कहते हैं यू आर दी ऑथर ऑफ योर ओन मिसफॉर्चून। अगर आप वो कहते नहीं मुझे तो मैं करता नहीं। मुझे शर्जील भाई ने क़तई तौर पर ये नहीं कहा, क्योंकि शर्जील भाई को भी अंदाज़ा है वो हैदराबाद से इलेक्ट हो गए हैं। हैदराबाद रोज़ कहते हैं हम लोग भाई हैदराबाद सक्खर बना दो यार, नहीं हो रहा। तो इंशाल्लाह वो उम्रे में साथ हैं, तो आई एम श्योर शर्जील भाई शैतान तो बंद है, तो जब वो दीन की बात कर रहे होंगे तो उस दीन के साथ साथ जो सिंध के हमारे मसाइल हैं उसके ऊपर भी शर्जील भाई गुफ्तगू कर लेंगे और उनको कायल करेंगे कि दुनियावी एतबार से हमारी सिंध की आवाम ये पूछ रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कि आप अनकंडीशनली वफाकी हुकूमत के साथ हैं, आपने वज़ीर आज़म पाकिस्तान को इलेक्ट करवाया है, तो हमारे लोग, हमारे आज़म साहब जिस तरह आप सखावत का मुजाहरा और जगहों के लिए करते हैं, हमारे कराची के लिए, हमारे हैदराबाद के लिए, हमारे लाड़काना के लिए, हमारे मीरपुर ख़ास के लिए, हमारे सक्खर के लिए, हमारे घोटकी के लिए, हमारे जैकबाद के लिए, हमारे कश्मोर के लिए, हमारे दादू के लिए, हमारे जामशोरों के लिए, टंडो अल्लायार के लिए, टंडो मोहम्मद ख़ान के लिए करके दिखाए ना, सांगड़ के लिए करके दिखाए ना। ये करेंगे तो ज़्यादा यकसोई के साथ काम हो पाएगा, काम मुकम्मल होगा और हम ज़्यादा मौसर अंदाज से पाकिस्तान की आवाम की खिदमत करने में कामयाब हो पाएंगे।
यार वो इंसान अगर ब्लफ कर रहा हो तो ब्लफ को कैच करना चाहिए ना। हमें क्या होता है, हमें हेडलाइन बनाने का शौक़ है। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, वैसे गवर्नर साहब देखें हैं इफेक्टिव आदमी, मैं बड़ा कॉन्फिडेंट हूँ 100 अरब रुपये ले आएंगे, ऐलान करवा देंगे वफाक से। लेकिन भाई मसला तब हल होगा जब 100 अरब ट्रांसफ़र होंगे अकाउंट में। ये मुझे लॉलीपॉप नहीं चाहिए कि वफाक ने लेटर लिख दिया कि हाँ भाई हमने 100 अरब रुपये एलोकेट कर दिए। 100 अरब रुपये बजट के तहत KMC को मुंतकिल करें और हम सारा हिसाब किताब करेंगे। मैं क्यों कहता हूँ ये कि इमरान खान साहब ने कहा था ना 162 अरब रुपये कराची के लिए, आए 162 अरब रुपये नहीं आए। उसके बाद इमरान खान ने कहा 1100 अरब रुपये, आए नहीं आए। उसी तरीके से गवर्नर साहब ने कह दिया कि आज मैं सब कुछ कर दूंगा। तो मुझे सिर्फ ऐलान लेटर नहीं चाहिए, मुझे वो पैसे मुंतकिल होंगे, मैं आपको सलाम पेश करूंगा, मैं कहूँगा क्या बात है गवर्नर साहब, आपने शहर का हक अदा किया। और फिर मैं हैदराबाद के मेयर को कहूँगा कि जाओ गवर्नर साहब के पास जाओ, हैदराबाद के लिए पैसे लेके आओ। सक्खर के मेयर को कहूँगा, लाड़काना के मेयर को कहूँगा कि गवर्नर सिंह जो है ना माशाल्लाह सबके मसले हल करने में लगा हुआ है। तो हम तो उनको एक बेहतरीन मौका दे रहे हैं लोगों की खिदमत करने का, तो करके दिखाएं जी। कहाँ जाएं, कहाँ नहीं, कहाँ जाएं, क्या नहीं, कहाँ जाएं मुझे बताओ। नहीं राह किधर जाएं, नहीं किधर बताओ तो सही। अच्छा चलो कंप्लीट करो, कंप्लीट करो। अच्छा पहली चीज़ है कहाँ जाएं, निज़ाम है ना सियासी, हमारे पास इतने वोट तो है नहीं कि हम वफाकी हुकूमत बना लें। तो क्या हम इमरान खान की सियासी जमात के साथ बैठे? हाँ, जिन लोगों ने 9 मई का वाक़या किया और आज तक मजम्मत नहीं की उसकी, उनके साथ बैठे जाके? नहीं बैठेंगे उनके साथ यार। जो शख्स पाकिस्तान के साथ नहीं है, जो अपने इक़्तिदार की खातिर रियासत को नुकसान पहुंचा रहे हैं ना, या पहुंचाने का सोच रहे हैं, उसके साथ नहीं बैठेंगे। हम और MKM साथ हो जाए हम वफाकी हुकूमत बना सकते हैं, हम IPP साथ हो जाए हुकूमत नहीं बना सकते। मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम बहुत ज़रूरी है। और आप तो पीपल्स पार्टी की सोच को शाबाश कहें कि बिलावल साहब ने ये नहीं कहा कि मुझे वज़ीर बनाओ, मेरे नुमाइंदों को वज़ीर बनाओ। बिलावल साहब ने कहा भाई आप हुकूमत चलाएं, हम सियासी इस्तेहकाम चाहते हैं मुल्क में। अनकंडीशनली सपोर्ट किया और अनकंडीशनली सपोर्ट करते हुए कुछ शराइत तय की गई कि डेवलपमेंट किस तरीके से होगी, डेवलपमेंट बजट कैसे बनाया जाएगा। तो अपने एतराज़ात उनको बयान करते हैं। बाकी जो कनाल की बात है, कनाल पे काम स्टार्ट नहीं हुआ मेरे भाई। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने वाज़े मौक़िफ़ दे दिया, हमारी सिंध असेंबली ने वाज़े मौक़िफ़ दे दिया, सदर मुमलिकत ने अपना वाज़े मौक़िफ़ दे दिया। इससे ज़्यादा मौसर अंदाज से पीपल्स पार्टी तर्जुमानी कोई और सियासी जमात कर नहीं सकती। जो लोग आज हम पर एतराज़ करें ना, आपको याद होगा कालाबाग डैम के हक़ में GDA ने मुज़ाहरा किया था, जो आज हमें बुरा भला कहते हैं। तारीख़ जिन्होंने पढ़ी है वो अखबारात निकाली है माजी की, आपको नज़र आएगा पीर साहब पगाड़ा मरहूम ने, अल्लाह उनको बख्शे, उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उन्होंने कालाबाग डैम के हक़ में गालिबन सांगड़ में, पीपल्स पार्टी ने कभी अपनी आवाम के हुकूक के ऊपर समझौता नहीं किया। हम पाकिस्तान की फ़ेडरेशन में बिलीव करते हैं। हम ये समझते हैं कि पीपल्स पार्टी हमेशा लोगों को जोड़ती है और आज भी हमारी क़यादत कोशिश यही करी है कि लोगों को जोड़े और सियासी अंदाज से मामलात को हल करें, जो इस मुल्क के बेहतरीन मफाद में हो वो काम किया जाए। हम समझते हैं कि 1991 का जो वाटर अकॉर्ड है, जिस पे हमारे एतराज़ात हैं, लेकिन एतराज़ात के बावजूद हम कहते हैं कम से कम उसको तो सही तरीके से फॉलो करो। और हम आज भी इस बात पर कायम है और इंशाअल्लाह कोई समझौता हम नहीं करेंगे। 11 नहीं 9 मई थी भाई। हाँ यार, जो 12 मई वाले थे ना, उनके साथ वफाकी हुकूमत बैठी। मैं तो आज भी कहता हूँ 9 मई वाले मान तो लें कम से कम कि उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया था।
माने तो सही, कम से कम शर्मिंदगी का इजहार तो करें। वो तो आज तक ये काम नहीं कर रहे यार। मेरा बड़ा क्लियर मौक़िफ़ है, सियासी इख्तिलाफ हमेशा होते हैं, लेकिन यार पाकिस्तान है तो हम सब हैं। ये मुल्क रहेगा तो मेयर रहेगा, ये मुल्क रहेगा तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान रहेगा, ये मुल्क रहेगा तो अपोजिशन लीडर रहेगा। इस मुल्क से बढ़कर कुछ नहीं है। खुदारा अपने सियासी मकासद के लिए, छोटे छोटे मकासद के लिए, अपनी अना की खातिर मुल्क को नुकसान ना पहुँचाए। पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, इसके ऊपर कोई समझौता, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। और मैं पीटीआई के दोस्तों को, बिलखुसूस इमरान खान साहब को, जब वो वज़ीर आज़म थे तब भी ये कहता था और आज भी ये कहता हूँ, शेर है जा कर दे फना अपनी अना, जा कर दे फना अपनी अना। अना को साइड में रखे, ये मुल्क से बढ़कर कुछ नहीं है। मुल्क रहेगा तो इंशाअल्लाह हम सब रहेंगे। अच्छा मेयर साहब, ये बताइएगा कि शारा भुट्टो तो अभी मुकम्मल नहीं हुई है, लेकिन मंत्री प्रोपेगेंडा अभी से शुरू हो गया है। कुछ शहरी की जानिब से शिकायतें सामने आई हैं सोशल मीडिया पर कि वो रात के औकात में जो है महफूज नहीं है खबर की कि आप जितनी रात के औकात में रिश्ता लोग गए थे और आपने जबान पर जाए। देखिए, वो अनवेरीफाइड एक ख़बर चली और वो सोशल मीडिया पे चली, और सोशल मीडिया पे वेरीफाई करने का कोई तरीका होता नहीं है। तो मैंने वहाँ के कंसर्न पुलिस ऑफिसर जो एसएसपी साहब थे उनसे भी रुजू किया, मैं ख़ुद भी किया। वहाँ पुलिस के पिकेट्स हैं, जो कहा गया है कि दरख्त एक्सप्रेसवे पे रख दिया गया था ट्रैफिक को रोकने के लिए। आप यकीन जाने, वो जो एक्सप्रेसवे है ना, वो 20 फीट ऊंचा है और उसके अतराफ़ में कोई दरख्त नहीं है। तो दरख्त कहाँ से आया, मतलब थोड़ा सा सही नहीं लगती है ख़बर। लेकिन बाहर कैफ लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करना और उनको ये एहसास तहफ़्फ़ुज़ देना हमारी ज़िम्मेदारी है। पुलिस की पेट्रोलिंग रेगुलरली वहाँ पर चल रही है और इस तरह का कोई खुदा न खास्ता वहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है। अप्रैल की मिड में कायदाबाद तक का पोर्शन कंप्लीट करेंगे और इंशाल्लाह 31 दिसंबर इस साल काठोर तक मुकम्मल करके एक बेहतरीन तोहफ़ा पाकिस्तान की आवाम को, कराची की आवाम को, सारे सिंध की आवाम को बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जानिब से इंशाल्लाह दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया।